मेष राशि के लिए जबरदस्त लाभ के यहाँ पर संकेत देखे जा रहे हैं उनके भाग्य और कैरियर में। नौकरी प्राप्ति का अगर प्रश्न है तो इसमें भी आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आइए मित्रों, पूरी वीडियो को शुरू करते हैं, पूरी चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। नमस्कार, बात करते हैं यहाँ पर मेष राशि के लिए मंगल के गोचर की। मित्रों, मंगल जो हैं ये अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे और अब ये वृषभ राशि से निकलकर ये मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं 26 अगस्त 2024 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच में मंगल रहने वाले हैं मिथुन राशि में। और मंगल जो देखे जाते हैं ये साहस, शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा, प्रशासनिक सेवाओं के लिए, साथ में बिजली उपकरण के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए इनका एक महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। व्यक्ति के अंदर साहस की वृद्धि करना, निडरता की वृद्धि करना और किसी भी कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा जब व्यक्ति लेता है तो उसमें भी साहस का महत्वपूर्ण रोल देखा जाता है। तो यानी कि मंगल जो है ये साहस के कारक माने जाते हैं, साथ में पराक्रम की वृद्धि के लिए भी माने जाते हैं और व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, व्यक्ति को ऊर्जावान बनाने में भी मंगल का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। और हमारी तीसरा भाव जो है, ये जो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, तीसरा भाव यानी कि तृतीय भाव जो देखा जाता है कुंडली का, इसमें भी जो देखा जाता है वो स्थिति देखी जाती है साहस, शौर्य, पराक्रम की और भाई बहनों के लिए। विशेष करके साहस, शौर्य, पराक्रम के ग्रह क्षेत्र यानी तीसरे भाव में मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है। अब जो ग्रह जिस चीज़ को ज़्यादा फलीभूत कर सकता है वहीं पे उनका राशि परिवर्तन हुआ है। तो विशेष करके यहाँ पर मेष राशि को तो ज़बरदस्त लाभ के संकेत यहाँ पर देखे जा रहे हैं आपके भाग्य और कैरियर में, क्योंकि मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ से उनकी 3 दृष्टियाँ और होती हैं, यानी कि जहाँ बैठे हैं उसका फल भी दिखाएंगे, साथ में जहाँ उनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी उस भाव का फल भी दिखाएंगे, 7वीं दृष्टि से 7वीं जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ी है वहाँ का, और 8वीं दृष्टि से जहाँ पर 8वीं दृष्टि पड़ेगी वहाँ का फल भी मंगल दिखाएंगे। अब यहाँ पर मंगल जो 7वीं दृष्टि से देखते हैं तो भाग्य क्षेत्र को देखते हैं और 8वीं दृष्टि से देखते हैं तो कैरियर के क्षेत्र को देखते हैं, यानी कि भाग्य और कैरियर में मेष राशि के लिए जबरदस्त लाभ के यहाँ पर संकेत देखे जा रहे हैं। अब मंगल जैसे मैंने अभी बताया ये साहस के, शौर्य के, पराक्रम के प्रतिनिधि करते हैं और इनको ग्रहों में सेनापति कहा जाता है। अब ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब मिथुन राशि के जो स्वामी बनते हैं ये बुध बनते हैं। बुध जो हैं ये बुद्धि के कारक माने जाते हैं और ग्रहों में इनको युवराज कहा जाता है, यानी कि बुद्धि और साहस का जब मिलन होगा, हालांकि मिथुन राशि जो है ये इनकी शत्रु राशि है, लेकिन जब बुद्धि और साहस दोनों मिलकर कार्य करती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद यहाँ पर साबित हो सकती है। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ का थोड़ा मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको अभी क्या सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि ये लाभ की बातें तो हैं ही हैं लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी रखनी है और साथ में वीडियो के अंत में बताऊँगा कुछ उपाय। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं क्या हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्रों, जैसे मंगल 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य क्षेत्र को देखते हैं तो भाग्य क्षेत्र में जबरदस्त लाभ की स्थिति बना सकते हैं, भाग्य को उन्नत कर सकते हैं। जो ये मैंने अभी आपको समय बताया था कि 26 अगस्त से लेकर और 20 अक्टूबर 2024 के बीच का जो ये समय रहेगा, यानी कि तीसरे भाव में मंगल बैठेंगे और इनकी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य क्षेत्र पर रहेगी, तो भाग्य के लिए तो ज़बरदस्त लाभ के संकेत यहाँ पर देखे जाएंगे। आप अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर आप अपने भाग्य को उन्नत कर सकते हैं। लाभ की स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी है। साथ में कैरियर में इनकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि और साहस के बल पर अपने कैरियर में भी लाभ की स्थिति बना सकते हैं। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति तो अच्छी देखी जा रही है, क्योंकि 8वीं दृष्टि से मंगल कैरियर के क्षेत्र को जब देखते हैं तो यहाँ पर लाभ की स्थिति काफ़ी हद तक वृद्धि के संकेत यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अगर आप प्रशासनिक सेवाओं के लिए कोई पेपर दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू इस बीच में आपका है, तो इसमें भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। विशेष करके अगर आपका प्रश्न नौकरी प्राप्ति का है तो इस बीच में नौकरी का कार्य आपका ये संकेत शुभता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब आपको मेहनत तो सुचारू रूप से करते रहनी है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत के बल पर, अपने साहस के बल पर और बुद्धि के बल पर आप जो हैं इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर कोई ऐसा कार्य भी दिया जाए जो नेतृत्व करने का हो तो उसमें आपकी विशेष करके प्रशंसा हो सकती है और साथ में आपकी जो प्रतिभा है वो और ज़्यादा निखर सकती है, क्योंकि मंगल जो है ये सेनापति हैं और सेनापति का कार्य क्या हुआ, यानी कि पूरी टीम को लीड करना। तो ये आपके अंदर प्रवृत्ति भी वृद्धि यहाँ पर देखी जाएगी। अगर कोई ऐसा कार्य आपके पास रहता है नौकरी क्षेत्र में या गृह कार्य में भी कि जिसमें आपको लीड करने का अवसर प्राप्त हो, तो यहाँ पे मंगल आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिखा सकते हैं। आपकी प्रशंसा, आपकी पद प्रतिष्ठा और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका में आपका रोल यहाँ पे मंगल बहुत अच्छी स्थिति में दिखा सकते हैं। तो इससे आपका
पद भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपको ग्रो करने के चांस ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है ये आपके अंदर इस बीच में साहस भी बढ़ाएंगे और शौर्य भी बढ़ाएंगे और आपके पराक्रम की वृद्धि भी यहाँ पर संकेत अच्छे दिखा रहे हैं। अब मित्रों, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये ग्रह गोचर के आधार पर है। जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति का भी महत्वपूर्ण रोल देखा जाएगा, क्योंकि अगर जन्म कुंडली में ग्रह वीक है मंगल, तो कहीं ना कहीं ये गोचर का फल थोड़ा सा कम हो सकता है। और अगर मंगल की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में ठीक है तो गोचर में स्थिति, क्योंकि जन्म कुंडली के ग्रहों का और गोचर की कुंडली जो होती है इनके आधार पर ही एक फल देखा जा सकता है। विशेष करके मैं अभी जो आपको बात बता रहा हूँ ये ग्रह गोचर के आधार पर बता रहा हूँ। जैसे मंगल अभी ग्रह गोचर में ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आएंगे 26 अगस्त से लेकर और 20 अक्टूबर तक के लिए। तो इसके आधार पे जो फल बन रहा है ये मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि जो है ये छठे भाव पे पड़ती है, यानी कि रिपु रोग रण के क्षेत्र पे पड़ेगी। अब ये मंगल आपके शत्रुओं को भी परास्त करने में महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं यहाँ पर, यानी कि आपके जो भी आपके शत्रु हैं उनसे आपका बचाव करना और उनसे आगे निकालने के लिए मंगल यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके अंदर इस समय एक ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा का संचार भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की एक प्रवृत्ति बना सकते हैं, अपने कार्य को सुचारू रूप से करने की एक प्रेरणा दे सकते हैं। विशेष करके आपके अंदर साहस की वृद्धि भी इस समय मंगल कर सकते हैं, क्योंकि मंगल साहस के लिए ही देखे जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण, और साथ में प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए भी आपको प्रेरित कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभप्रद रह सकती है। विशेष करके इस बीच में आपको वाहन लाभ के भी संकेत यहाँ पर बन सकते हैं। तो मेहनत आप सुचारू रूप से करें, आप अपनी नौकरी में, अपने भाग्य में यहाँ पर ज़बरदस्त लाभ की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं अपनी मेहनत के बल पर। आपको रुका हुआ कोई पैसा भी प्राप्त करा सकते हैं, या आपको वाहन लाभ की स्थिति भी यहाँ पर बना सकते हैं मंगल, और साथ में आपके घर परिवार में भी आनंद की स्थिति दिखा सकते हैं, क्योंकि लग्नेश के जो स्वामी हैं ये मंगल ही आपके बनते हैं, यानी आपकी राशि के जो स्वामी हैं मंगल ही कहे गए हैं। और मंगल का तीसरे भाव में गोचर करना और उनकी 7वीं दृष्टि से नवम भाव को देखना और 8वीं दृष्टि से आपके कैरियर के क्षेत्र को देखना, तो विशेष करके लाभ के संकेत यहाँ पर बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको स्थिति लाभ की अच्छी देखी जा रही है। पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि के अच्छे संकेत बन रहे हैं, साथ में नौकरी कार्य में भी आपको लाभ के संकेत देखे जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको अभी कहा था कि कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, मंगल जो है ये तीसरे भाव में, जैसे मैंने कहा कि इनका गोचर हो रहा है मिथुन राशि में, और मिथुन राशि के जो स्वामी बनते हैं ये बुध बनते हैं। बुध से मंगल की शत्रुता कही जाती है, यानी समभाव कहा जाता है। तो मंगल जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाणी में कठोरता ला सकते हैं, और साथ में क्रोध की अधिकता भी आपकी इस बीच में हो सकती है, यानी क्रोध की वृद्धि हो सकती है। तो आपको थोड़ा आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए, वाणी को थोड़ा सा संयमित करना चाहिए, और साथ में क्रोध की अधिकता जो दिख रही है उसको कम करने के लिए प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। नहीं तो आप अपनी वाणी और क्रोध के माध्यम से अपने बनते हुए कार्य को भी कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो विशेष करके आपको इन बातों का तो ध्यान रखना है, जैसे वाणी को थोड़ा सा संयमित जरूर रखें। क्रोध की अधिकता जो दिखाई दे रही है तो क्रोध को टालने की पूरी कोशिश करें और आर्गुमेंट से आप बचें। आप मेहनत जो है लगन से करें। विशेष करके यहाँ पर ग्रह गोचर की स्थिति तो आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी देखी जा रही है। मित्रों, ये तो थी सभी जानकारियाँ ग्रह गोचर के आधार पर। आइए बात करते हैं अब उपाय की। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ में मंत्र जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम साहा भौमाय नमः, इस मंत्र का मंत्र जाप करें और माथे पर लाल रंग के चंदन का तिलक करें। ये सभी जानकारियाँ आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।